कई बार पढ़ा है इस छंद को, लेकिन हमें इसका अर्थ मालूम नहीं होता। तो आज हम ये पूरा स अक्षर इसका अर्थ जान रहे हैं। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहहि नरना। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें पढ़वा रहे हैं जी सुंदरकांड का पाठ। उन्हीं की आज्ञा से हम सब कुछ करते हैं, उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी हम नहीं कर पाते। जैसे जैसे गुरु जी की आज्ञा होती है वैसे वैसे हम वो सब करते जाते हैं। और आप भी इसे पढ़ सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हम पढ़ रहे हैं जी सुंदरकांड के पाठ का अर्थ। कल हमने बहुत थोड़ी सी चौपाइयाँ पढ़ी थी और उनका मैंने आपको अर्थ भी बताया था। और मंगलाचार जो जहाँ से सुंदरकांड शुरू होता है उसका अर्थ भी हमने जाना था कि क्या अर्थ है हिंदी में, वो भी। अगर आप इसको अर्थों को सुनेंगे इन चौपाइयों के और दोहों के, तो जब आप नेक्स्ट टाइम सुंदरकांड का पाठ या आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। क्योंकि जब हमारी चीज़ें हमारी अंदर तक आत्मसात हो जाती हैं तो वो चीज़ें हमें अपनी लगने लगती हैं। हम सिर्फ मुंह से नहीं बोलते हैं, सिर्फ चौपाइयाँ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मुंह से बोलने वाली बात नहीं होगी कि हमने रामायण का पाठ पढ़ लिया। जो रामायण में हमें सिखाने की चीज़ें हैं, जो हमें बताने की चीज़ें हैं, हम उनको जान पाएंगे, उसके पूरे मर्म को जान पाएंगे और हमें मिलेगा जी रामचंद्र जी और शिव जी का भरपूर आशीर्वाद। तो यही है हमारे सुंदरकांड की माया कि हम इनको अच्छी तरह से जानें, इनके अर्थों को आत्मसात करें और बहुत ही आनंद आएगा हमें जब हम इसे पढ़ेंगे। यही वजह है कि सुंदरकांड का जो पाठ है ये अमीर गरीब, गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री पुरुष, वृद्ध बालक, हर कोई बड़े ही चाव से पढ़ता है। आप देखते होंगे कहीं पर भी रामायण का पाठ होता होगा तो हर कोई वहाँ जाके थोड़ा थोड़ा चौपाइयाँ पढ़ते हैं और बहुत आनंद आता है। अब जब इसके अर्थ आप जान जाएंगे तब तो आनंद की कोई सीमा ही नहीं होगी। और शिव जी और गुरु जी हमारे अति प्रसन्न होंगे, क्योंकि शिव जी के आराध्य देव रामचंद्र जी हैं और उन्होंने खुद रामचंद्र जी की मदद के लिए अपने 11वें अवतार हनुमान जी को रामचंद्र जी के पास भेजा। तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। आइए संगत जी, बहुत थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रही हूँ ताकि आप इससे अर्थों को अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो आप कल वाला भी पढ़ सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा आज ही इसको देखा है। हमारे अर्थ के सुंदरकांड के अर्थ सहित हम पढ़ेंगे चौपाइयाँ और दोहा। बहुत थोड़ा वह पढ़ेंगे ताकि आप इसको पूर्णतः सुन सकें। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहुमल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहीं के माता, पठई आई कहीं तहिता बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उनको सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आज सुरह मोहि दीनि आहारा, सुनत वचन कै पवन कुमारा। राम काजु करी फिरी मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन बैठे आई, सत्य कहू मोहि जान दिमाई। कवने हु जतन देही नहीं जाना, ग्रसी न मोहि कहेहु हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर तुम मुझे खा न ले। जोजन भरिते बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुक्ते ही ठयु, तुरंत पवन सुन 32 भयु। उसने योजन भर 4 कोस से मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उसमें दूना बढ़ा दिया। उसने 16 जोजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 जोजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु रूत कपि रूप दिखावा। सब जो जन तही आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लेना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाते। उसने 100 जोजन यानी 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पठई पुनि बाहर आवा, मागा विदाता ही सिरु नवावा। मोही सरहु जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर न पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजू सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष गई सो हर्षी चले हनुमान।
राम काजू सबु करू तुम भल बुद्धि निधान। आशीष दे कई सो हर्षिक चले हनुमान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है संगत जी, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु में रही, कई करी माया प्रभु नक्के नभु नक्के गही। जीव जंतु से गरण उड़ाही, जल बिलोकी तिन के परिचाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर गई। छासक सोना उड़ाई, यही विधि सदा गगनचर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरंती चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी और वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुतपुर बीरा, बारदी बार गयु मति धीरा। तहाँ जई देखि बन शोभा, गुंचत चंचरीत मधुलोभा। पवन पुत्र शीर बुद्धि वीर हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने उसकी शोभा देखी। मधु यानी पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरुफल फूल सुहाए, खगमृग वृंद देखी मन भाए। सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ भर त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पक्षुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बढ़ाई नहीं है। वह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे यानी चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर, तय घना चौहट हट सुभट विधि चारु पुरबुधु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथी, को गने बहुरूप निश्चर जूथ, अलिबल सेन बर तत् नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत से प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना पर वर्णन करते नहीं बनती। संगत जी, इसमें हम लंका सुंदरता का वर्णन सुन रहे हैं। हमने इसको कई बार पढ़ा है इस छंद को, लेकिन हमें इसका अर्थ मालूम नहीं होता। तो आज हम ये पूरा अक्षर इसका अर्थ जान रहे हैं। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप, मुनि मन मोहही। कहुमाल देह विशाल शैल, समान अति बल गर्जही। नाना अखारे बिहरी बहुविधि, एक एह कह तरजही। वन बाग उपवन बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती है। कई पर्वतों के समान विशाल शरीर वाले बड़े बलवान मल यानी बलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटि, विकट तन नगर दहु शिशिर चही। कहु महिष मानुष धेनु घर अज, खल निसाचर भचही। एहि लागी तुलसी दास, एहि की कथा कुछ एक है कही। रघुवीर सर तीरथ सिरहि, त्यागी गति पैही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं।
कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। संगत जी, यहीं पर करते हैं जी अपनी वाणी को विराम और गुरु जी से लेते हैं जी आज्ञा, जिन्होंने हमें ये शुरू कराया सुंदरकांड का पाठ, पवित्र पाठ, जिसको हर कोई हम काफ़ी देर से पढ़ते आ रहे हैं और आज उनके अर्थों को जानकर कृतार्थ हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, लख सौ वरी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।